नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो भगवान कल्कि को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम भगवान कल्कि के उस रहस्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जिसे भगवान कल्कि ने स्वयं बताया है। यानी कि दोस्तों कल्कि ने अपना ही रहस्य बताया है। तो वह रहस्य क्या है और वह रहस्य कहाँ पर मौजूद है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कल्कि पुराण का यह जो प्रसंग है बेहद ही महत्वपूर्ण है, सुखद है और विलक्षण है, क्योंकि भगवान कल्कि का प्रसंग इसमें हमें सुनने को मिला। दोस्तों, सौभाग्यशाली व्यक्ति को यह प्रसंग सुनने को मिलता है जिसे स्वयं भगवान कल्कि ने अपने बारे में सबसे महत्वपूर्ण रहस्य के रूप में उद्घाटन किया है। अर्थात दोस्तों भगवान कल्कि ने अपने बारे में ही स्पष्ट रूप से बताया है। तो दोस्तों आइए जानने का प्रयास करते हैं उस रहस्य को जो बहुत ही दुर्लभ है, अन्य स्थानों में देखने को नहीं मिलता। आपको बता दें, भगवान श्री कल्कि ने कल्कि पुराण में कहा है कि वो ही भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं, निष्कलंक अवतार हैं, साक्षात भगवान विष्णु ही वही हैं। उन्होंने आगे कहा, सतयुग में मैं ही नरसिंह अवतार हूँ, त्रेता युग में राम, द्वापर युग में मैं ही कृष्ण और कल युग में आपके सामने कल्कि हूँ। इस संसार की रचना मैं ही करता हूँ और इस संसार में जितने भी जीव जंतु चराचर जगत में निवास करते हैं उन सभी का पालन करता भी मैं हूँ। इसके अलावा जब समय चक्र पूरा हो जाता है तब मैं ही इस संसार को नष्ट कर देता हूँ और फिर से एक नए संसार की उत्पत्ति करता हूँ। सृष्टि की रचना, सृष्टि का पालन और सृष्टि का प्रलय, यह तीनों मैं ही करता हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं। इस सृष्टि का सारा खेल मेरा ही है और मैं ही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का निर्माण किया है। कलयुग में कलि को मैंने ही शक्ति प्रदान की, एक सावधानी दे करके मर्यादा में उसे रहने के लिए कहा, लेकिन जब कलि अपनी मर्यादा से ऊपर चला जाता है तब उसे नियंत्रित करने के लिए मैं अपना दूत किसी न किसी रूप में जो समर्थ होता है उसे भेजता हूँ या फिर अन्य उपायों के माध्यम से उसे नियंत्रित करता हूँ। मैं हमेशा ही युग के अंत में अवतार लेता हूँ, क्योंकि वह समय परिवर्तन का समय होता है। इसलिए राम अवतार भी त्रेता युग के अंत में हुआ था, कृष्ण अवतार भी द्वापर युग के अंत में हुआ था और कल्कि अवतार के रूप में इस कलयुग के अंत में मैं आपके सामने प्रकट हूँ। मैं ही कलयुग के अंत में कली राक्षस का अंत करता हूँ और फिर से धर्म की स्थापना करके सतयुग का प्रारंभ करता हूँ। इस तरह से मैं ही चारों युगों में समय चक्र के अनुसार समय समय पर इस धरती की रचना करता हूँ और इस धरती का पालन पोषण करने के पश्चात समय के मुताबिक इस सृष्टि का, इस धरती का, इस धरातल का अंत कर देता हूँ। यही इस सृष्टि का अटल नियम है और इस प्रकार से यह सृष्टि चल रहा है। यह सबसे बड़ा मूल रहस्य मेरा है। इस सृष्टि का इससे बड़ा और कोई रहस्य नहीं। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।